हेलो, वेलकम टू एडू सर्कल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.4। इस प्रोबेबिलिटी के 5.4 से प्रैक्टिस सेट में हमें प्रोबेबिलिटी का इवेंट क्या है वो देखना है। प्रोबेबिलिटी का इवेंट फाइंड कैसे होता है, एक्चुअल वैल्यू कैसे। प्रोबेबिलिटी 5.4 प्रोबेबिलिटी का इवेंट देखना है। क्या देखना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना। इसमें क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं? हमने देखा है प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज। इसमें हमने देखा है सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इवेंट, इतना हमने देखा है। प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने पहले के एक्सरसाइजेज में 5.1, 5.2 और 5.3 में। 5.1 में पॉसिबिलिटीज था, 5.2 में सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट एंड 5.3 में इवेंट का जिक्र किया गया। अब ये चारों को मिलाकर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना है, जो अब हमें इस एक्सरसाइज में काम देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है एक्चुअल में कि परसेंटेज में और न्यूमेरिकल में जो भी हम डिराइव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी का। तो उसमें तीन चीज हमें काम देता है। एक सैंपल स्पेस, सेकंड इवेंट इंपॉर्टेंट है, और थर्ड प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं। जैसे एक इवेंट है ए, उसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें कैसे बनता है? अगर पी ऑफ ए निकालना है, फॉर्मूला हमारा आएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट ए, है ना, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। हाँ, ऐसे हमारा फॉर्मूला बनता है। अब हमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट है, ये हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ से एन ऑफ ए, और सैंपल स्पेस का कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एस, और ये पी ऑफ ए हमारा है। तो ऐसे ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हमारा ऐसे डिराइव हुआ है। इसको हम यूज करके 5.4 एक्सरसाइज हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक डाई थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, उसका ये प्रोबेबिलिटी, इसका सैंपल पॉइंट्स आए, ये एक सैंपल स्पेस इसका लिख दिया हमने। अब हम लिख दिए इसमें नंबर ऑफ एस क्या आएगा? 6। अब हमने इसमें लिख दिया ऑड नंबर, एक इवेंट लिया, लेट इवेंट ए बी द ऑड नंबर। ए का क्या है? 1 3 और 5, ये हमारा ऑड नंबर है। जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्या आया हमारा? 3 आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? अब हम फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है हमारा? 3, नंबर ऑफ एस क्या है हमारा? 6। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकला पी ऑफ ए 1/2। तो ऐसे हमको 5.4 सॉल्व करना है। सेम ये सब कंटेंट को लेके, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इवेंट, पॉसिबिलिटीज, एवरीथिंग लेके हमें, और ये फॉर्मूला लेकर ये 5.4 हमें सॉल्व करना है। तो अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.4 पर। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। 5.4 में पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या बोला है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड और गेटिंग नो हेड। ये इवेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हम। तो 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो क्या आएगा? लेट एस
बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, टू कॉइन्स का, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये है हमारा सैंपल स्पेस। अब हम मूव करेंगे इवेंट पर। इवेंट क्या दिया है हमें, कंडीशन क्या है हमारा, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम इसको लिखते हैं लेट इवेंट ए, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इवेंट ए, गेटिंग, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नाम तो देना ही है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वन हेड मिलना चाहिए मैं, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, और एक हेड से ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। तो अब हम इसका सैंपल पॉइंट लिखेंगे। क्या बोला है, एटलीस्ट वन हेड, हमेशा दिमाग में रखना, एटलीस्ट बोला है तो उतना रहेगा तो भी चलेगा, या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो पहले देखेंगे टू है इसमें, फर्स्ट हेड में दो है पूरा, तो एक से ज़्यादा भी चलेगा तो हम लिख सकते हैं इसे। सेकंड में वन हेड है, ये भी लिख सकते हैं हम। थर्ड में वन हेड है, इसे भी हम लिख सकते हैं, बट फोर्थ वाला नहीं लिख सकते बिकॉज दोनों भी वह टेल है, इसलिए इसका नंबर ऑफ ए हमारा क्या हुआ, 1 2 3। अब जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट का, तो पी ऑफ ए हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, है ना। अब लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ए क्या आएगा हमारा 3, नंबर ऑफ एस हमारा क्या है 4, है ना। तो ये हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए क्या आएगा 3/4। हाँ, अब हम मूव करेंगे सेकेंड कंडीशन पर, तो उसे भी हम एक नाम दे देंगे, कंसीडर करेंगे लेट इवेंट बी गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए ऐसा उन्होंने बोला है। नो हेड मीन्स एक भी हेड नहीं रहना चाहिए। तो बी में हम क्या लिखेंगे, एक भी हेड नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट में हेड है, सेकंड में हेड है, थर्ड में हेड है, फोर्थ में ओनली टेल है, तो हमारा फोर्थ बन गया ओनली टेल। नंबर ऑफ बी हमारा आएगा 1/1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है हमें, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ए हमारा, नंबर ऑफ बी है हमारा, बी आएगा एक्चुअली, ए नहीं आएगा, बी 1 अपॉन नंबर ऑफ एस 4 है, तो पी ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाई एक साथ अगर रोल्ड किया गया एक साथ तो क्या आएगा हमारा सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, 3 इवेंट दिए हैं जिसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो मैंने पहले से इसका सैंपल स्पेस लिख के रखा है, क्योंकि अगर मैं अभी लिखना चालू करता तो टाइम जाता मुझे, इसलिए मैंने पहले से लिखा है। तो देखिए अच्छे से मैंने पहले से लिखा है, इसका नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारा 36, ये हमें पता है। तो अब हम फर्स्ट इसका इवेंट देखते हैं, डायरेक्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट, है ना। 2 डाइज रोल किया हमने तो हमारा ये आया, तो हम इसका कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस एटलीस्ट 10, कोई भी जितना इसमें दिया गया है उसमें से दोनों अपर फेस को प्लस करके कम से कम 10 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट कम बोला है मतलब एटलीस्ट 10 बोला है मतलब 10 रहेगा तो भी चलेगा, या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को, लेट इवेंट ए कर देते हैं हम, लेट इवेंट ए बी द सम ऑफ द digit, be the sum of the digit on the upper faces, at least 10 बोला है, at least 10,
तो हम लेंगे ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 10 बोला है, तो डायरेक्ट हम देखते हैं 2 + 6 होगा तो हमारा 10 नहीं होगा। अब इधर आते हैं इसके लास्ट पे डायरेक्ट 3 के, 3 + 6 होगा तो 10 होगा क्या? नहीं। अगर ये नहीं हो रहा तो बाकी भी नहीं होंगे ऊपर के। 4 के लास्ट में आते हैं हम, 6 + 4 आ रहे हैं तो हमारा 10 हो रहा है ना? तो हम इसे लिख सकते हैं 4,6। अब इसके आगे हम धीरे धीरे मूव करेंगे। 5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 9 होता है, 5 5 10 होता है, मतलब 5,5 हम ले सकते हैं, 5,6 भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम 6 पर, 6,1 6,2 नहीं, 6,3 9 होता है, 6 + 4 10 होता है, 6 + 5 11 होता है, और 6 + 6 12 होता है। हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है? 10 एटलीस्ट 10, मतलब कम से कम 10 या फिर उससे ज़्यादा भी चलेगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये 6 + 3 9 नहीं होता है, 4 + 4 4 + 5 9 होता है, मीन्स 10 नहीं होता है। 4,6 लेंगे 10 हो रहा है। फिर इसके आगे से हम देखते हैं, आराम से देख रहे हैं, आराम देख लिया हमने। 5,5 लिखा है हमने, 5,6 लिखा है, 6 + 4 10 होता है हमने लिखा है, 6 + 5 11 होता है हमने लिखा है, 6,6 12 होता है, ये भी हमने लिखा है। तो नंबर ऑफ ए इसका क्या हो गया हमारा? 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे फॉर्मूला लगाकर। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6/36, 1 6 इज इक्वल टू 1/6। सेम ऐसे ही अब हम सेकेंड इवेंट पे देखेंगे। तो लेट इवेंट बी, उसको कंसीडर कर लेते हैं, इवेंट बी है वह करके क्या है? सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। क्या बोला है? ऊपर के सम को प्लस कर 33 होना चाहिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। दोनों को प्लस करके 33 होना चाहिए। अब देखिए आप, अगर लास्ट का सम हम देख रहे हैं 6,6 12 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, बाकी ऊपर का भी सम करके हमें 33 नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल सा ये हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी एम्प्टी सेट हो जाएगा। 5 से हम उसे डिनोट करते हैं, तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या निकलेगा? 5 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 36 बाय अगर 5 लिखेंगे तो, समझा आपको? पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अगर 5 लिख रहे हैं हम अपॉन 36 कर रहे हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है। फिर अब हम मूव करेंगे इवेंट सी पर। क्या है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई, है ना? थर्ड क्या है हमारा? सी। लेट इवेंट सी द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, कहाँ पे? फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। सेकेंड डाई का, फर्स्ट डाई का डिजिट सेकेंड डाई से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सी का लिखते हैं हम। क्या आएगा? क्या बोला है? फर्स्ट वाला ग्रेटर होना चाहिए, कभी भी याद रखो, ग्रेटर मीन्स यहाँ पर फर्स्ट में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि पूरा 1 स्मॉल होता है। 2 से लेंगे, 2 में क्या? फर्स्ट वाला देखो 2,1 हो गया हमारा, है ना? फिर थर्ड लेंगे, तो यहाँ पर भी एक भी नहीं है। 3 पे आते हैं, 3,1 हो गया, 3,2 हो गया, उसके आगे इक्वल होके बढ़ गया है। फिर 4 पर आते हैं, 4,1 हो गया, 4,2 4,3, बट उसके आगे 4,4 हो गया और इक्वल हो गया आगे का। फिर आते हैं 5 पर, 5,1 5,2 5,3 5,4, बट आगे 5,5 हो गया। अब आते हैं 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5, बट लास्ट में इक्वल हो गया हमारा। तो अब इसका क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया हमारा। क्या आया? नंबर ऑफ सी अगर देखा तो हमने 15 आया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पी ऑफ ए
क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सी लिखना है 50, नंबर ऑफ एस क्या लिखना है हमारा 36। 3 से ये सॉल्व होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5/12 आएगा इसका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। 15 टिकट है, 15 टिकट है बॉक्स में, जिसमें 1 to 5 नंबर्स हैं जो हम लिख लेंगे। लेट सैंपल स्पेस एस बी सैंपल स्पेस, उसे हम लिख लेते हैं। क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। नंबर ऑफ एस कोई डाउट नहीं, 15 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। अब हम इवेंट 1 देखेंगे। क्या है, शोज एन इवन नंबर। तो अब हम इसे कंसिडर करते हैं। लेट इवेंट ए shows an even number। क्या शो करता है वो, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड क्या होता है, 2 होगा पहला, तो 3 नहीं होगा 4 होगा, 5 नहीं 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हमारा इवन नंबर होगा। 2 4 6 8 10 11 10 12 14। अब इसे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ए हमारा क्या आ गया, 7। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। 7/7 आएगा ये नंबर ऑफ ए, और नंबर ऑफ एस क्या है 15। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए क्या हो गया हमारा 7/15। अब हम मूव करते हैं सेकेंड इवेंट पर, जो दिया है शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। जो 5 के मल्टीपल हो, मतलब मीन्स 5 से डिवाइड होता हो। अब इसे हम कंसीडर करेंगे। लेट इवेंट बी शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। लिख लेते हैं बी मल्टीपल क्या है इसका, जो 5 से मल्टीप्लाई होता है। 1 2 3 4 नहीं होगा, सीधा 5, फिर यहाँ पर 10 होता है और एक 15। बाकी कोई भी नंबर नहीं होता है 5 का मल्टीपल। 5 10 और 15 आ गया। तो अब हम नंबर ऑफ बी लेंगे, कितना 1 2 3। अब इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी क्या है 3 है, नंबर ऑफ एस क्या है 15 है। तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो पी ऑफ बी हमारा क्या आया 1/5। जैसे हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 5 7 विदाउट रिपीटेशन। बिना रिपीटेशन के हमें नंबर फॉर्म करना है। तो लेते हैं लेट एस बी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ले लिए एस, है ना। अब सैंपल स्पेस लेने के बाद हमें नंबर बनाना है। नंबर बनाएंगे 2 3 2 5 2 7 2 9। रिपीटेशन मना किया है तो 22 33 55 77 99 नहीं बनेगा। अब 3 से बनाना है, 32 बनाएंगे, 35 है ना, 37 39। 5 से बनाएंगे 52 53 57 एंड 59। 7 से बनाएंगे अब 72 73 75 79। अब 9 से बनाना है 92 93 95 एंड 97। ऐसे हमारा कंप्लीट होगा सैंपल स्पेस। उसका टोटल काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे हमारा टोटल क्या होता है 22। इसे हमने लिख लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है,
दिए हुए इवेंट्स का। तो पहला इवेंट देखेंगे एन ऑड नंबर, जिसे हम लिख लेते हैं लेट इवेंट ए, उसको ए से कंसीडर करते हैं। एन ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर क्या है हमारे पास, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो सिंपल सा हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 23 है, 25, 27, 29, 32 नहीं होगा, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 एंड 97। ये हमारा हो गया ऑड नंबर्स। तो नंबर ऑफ ए हमारा क्या आएगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल हमारा क्या है, 16। इसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है हमारा 16, नंबर ऑफ एस क्या है हमारा 20। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो क्या है 4/5। पी ऑफ ए हमारा क्या आएगा, 4/5। अब हम मूव करेंगे सेकेंड इवेंट पर, उसे हम कंसीडर करेंगे लेट इवेंट बी। उसमें क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5, अ मल्टीपल ऑफ 5 है ना। 5 का मल्टीपल हमें लिखना है। 5 का मल्टीपल क्या होगा, जिसके याद रखना डिविजिबिलिटी कैसा है, जिसके एंड में 5 या फिर 0 हो, वो नंबर 5 से मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे वैसे ही ढूंढ कर, यहाँ पर 25 है एक, 35 है दो, अब आगे 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 57, 59, 72, 73, 75 हो गया, 79, 92, 95 एक आ गया। टोटल आया हमारे पास कितना नंबर, 4 है ना, 4 आए। अब हमें इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। क्या आएगा, 4/20, 4 1 जा 4 5 जा, टोटल क्या है 1/5। पी ऑफ बी क्या आया 1/5। ऐसे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या लिखा गया, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली उठाना है, मीन्स ये कार्ड जो दिया है हमें कंडीशन वो उठाना है। तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, लेट एस बी सैंपल स्पेस है ना। उसमें कैसे लिखेंगे हम, कंडीशन वाइज डिवाइड करेंगे। कंडीशन वाइज मीन्स कंडीशन वाइज नहीं, पार्ट, जैसे स्पेड क्लब ऐसे। तो लिखेंगे 13 कार्ड्स किसके हैं, क्लब के, प्लस 13 कार्ड्स किसके हैं, हार्ट के, प्लस 13 कार्ड स्पेड एंड, प्लस और एक डायमंड। 13 कार्ड किसका आया, डायमंड का। तो टोटल कार्ड क्या हो गया, नंबर ऑफ एस क्या आएंगे 52 कार्ड, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हम देखेंगे इवेंट ए। इवेंट ए देखना है, जिसमें क्या लिखा है, एन एस कार्ड। लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट इवेंट ए बी एन एस कार्ड। अब एस कार्ड बोला है, एस कार्ड मतलब फर्स्ट कार्ड को, इक्का को हम एस कार्ड बोलते हैं। इक्का अब किस में निकलेगा, सब में निकलता है, क्लब में भी रहेगा, हार्ट में भी, स्पेड में भी और डायमंड में भी। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 क्लब प्लस 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट प्लस 1 कार्ड फ्रॉम स्पेड एंड प्लस 1 कार्ड फ्रॉम डायमंड। ये चारों में से एक एक एस कार्ड निकल गया हमारा। तो अब नंबर ऑफ ए क्या आएगा, 1 1 1 1, टोटल 4 कार्ड्स। एस याद रखना, हमेशा सब कार्ड में एक एक होता है। तो नंबर ऑफ ए हमारा ऐसा आया। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। क्या आएगा 4/52 है ना। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक 2 2 जा 6, 26। और एक बार होगा 2 1 जा 2 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/13 आया। अब हमारा पी ऑफ ए क्या आएगा, 1/13 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा निकल गया ये। अब हम मूव करेंगे इवेंट सेकंड पर, अ स्पेड कार्ड।
सिंपल सा है, एक स्पेड कार्ड बोला गया है तो 13 स्पेड कार्ड्स हमारे पास हैं, तो इसका ही इवेंट बना लेंगे। लेट इवेंट बी अ स्पेड कार्ड। हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा इसमें। तो नंबर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 स्पेड कार्ड्स, है ना। नंबर ऑफ बी क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करते हैं। पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस आ जाएगा, जिसका पी नंबर ऑफ बी है 13, नंबर ऑफ एस क्या है 52। 13 वन जा 13 फोर जा, तो आया हमारा 1/4 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे हमने कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेट 5.4। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से देख लिया है आपने, तो प्लीज़ जिन्होंने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और ताकि आपको आगे के वीडियोस मिल सकें। एंड हमें इसका जितना भी रिलेटेड, इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स के जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज हैं और बेसिक्स हैं आपके लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिए। एंड थैंक यू।